हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान कला साहित्य। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंदर। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। निम्न में से कौन सा ग्रंथ डिंगल ग्रंथ है? ये सारे उपयुक्त सभी ये सारे डिंगल ग्रंथ है। प्रेम एवं श्रृंगार परक रचनाएं क्या कहलाती है? ये रास कहलाती है। कानड़ दे प्रबंध हमीरायण बीसलदेव रासो रणमल छंद आदि प्रमुख ग्रंथ किस साहित्य के हैं? ये ब्राह्मण साहित्य के हैं। इतिहास पर ग्रंथ जिनकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के चित्रण हेतु करवाई कहलाते हैं। ये ख्यात कहलाते हैं। ये मूर्णोत नैणसीरी ख्यात दयालाल दास की बीकानेर राठौड़ री ख्यात आदि प्रसिद्ध ख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन राजस्थानी भाषा के पग साहित्य से संबंधित नहीं है? ये संबंधित नहीं है। राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? ये वात के रूप में मिलता है। राजस्थानी साहित्य के किस विधा में उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग बहुतायत से किया गया है? ये दवावेत के द्वारा किया गया है। राजस्थानी कलात्मक शैली की इस विधा में किसी की प्रशंसा दोहों के रूप में की जाती है। राजा या किसी व्यक्ति विशेष का मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य राजस्थानी लेखन की किस विधा के अंतर्गत आता है? ये मृच्छा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधा राजस्थानी साहित्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारी राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियाँ क्या कहलाती है? ये प्रकाश कहलाती है। जैसे राज प्रकाश, पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश आदि। उद्योतन सूरी द्वारा 8वीं सदी में रचित कुवल्यमाला में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है? ये 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है। इन 18 देशी भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की भाषा मरु भाषा का भी उल्लेख किया गया है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिंगल में रचित है? ये पृथ्वीराज रासो है। अन्य तीनों ग्रंथ डिंगल शैली में रचित है। उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में किस भाषा में को मरु भाषा कहा गया है? ये मारवाड़ी भाषा कहा गया है। बीसलदेव रासों में अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव एवं उनकी रानी राजमती की प्रेम कथा का वर्णन इसके रचनाकार कौन है? ये नरपति नाल्य है। मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये कुवल्यमाला में मिलता है। ग्रंथ वीरमायण निम्न में से किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ये बादर डाडी के रचित ग्रंथ है। इस काव्य में खेड़ के रावल मल्लीनाथ और उनके भतीजे गोगादे द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन है। महाराणा प्रताप के काल की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का वर्णन करने वाला ग्रंथ कीर्तार बावनो किसके द्वारा रचित है?
ये दुर्सा आडा के द्वारा रचित है। निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी साहित्य की वीर गाथा काल से संबंधित है? ये पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, रणमल छंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सारे संबंधित है। राव जेतसिंह छंद के रचनाकार कौन थे? ये विड्डू सुजाजी थे। विड्डू सुजा द्वारा रचित राव जेतसिंह छंद किस भाषा शैली में रचित ग्रंथ है? ये डिंगल में रचित है। इस ग्रंथ में बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर शासक राव जेतसिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? ये कुवल्यमाला नहीं है। कुवल्यमाला प्राकृत भाषा। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ये डूंगरजी बावजी। ये पद्मनाभ में पाबूजीरा छंद, गोगाजीरा रसावला, कर्णीजीरा छंद, चंदाजी वेली आदि किस साहित्यकार की रचनाएं हैं? ये बिट्टू मेहा की रचनाएं हैं। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। ये सगत रासो है। कुछ पुस्तकों में इस ग्रंथ को सगत सिंह रासो भी कहा गया है। 1963 छंदों के इस प्रबंध काव्य में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। राजिएरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये कृपाराम खेड़िया है। किस ग्रंथ को राजस्थान का गेजिटियर कहा जाता है? ये मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है। कवि जोधराज किस शासक के आश्रित कवि थे? ये महाराजा चंद्रभान के शासक थे। ये निमराणा के शासक। चर्चित जैन कवि जिसकी समस्त रचनाएं गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा में हैं। ये कुशल लाभ है। ये माधवान पल चौपाई और ढाला मारवाड़ी री चौपाई इनके प्रसिद्ध सरस काव्य है। कर्णीदान की कौन सी रचनाएं जोधपुर नरेशों से संबंधित है? ये सूरज प्रकाश से संबंधित है। इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से लेकर महाराजा उदय सिंह के काल तक की घटनाओं का वर्णन है। निम्न में से किस शासक द्वारा भागवत कथा के प्रसंग पर आधारित गजूद्वार नामक ग्रंथ की रचना की गई? यह महाराजा अजित सिंह जोधपुर के द्वारा की गई थी। ये गुणसार भाव विहरी व दुर्गा भाषा पाठ जिनकी अन्य कृतियां हैं। निम्न में से कौन सी रचना हमीरदान रत्नू द्वारा रचित है? ये लखपत पिंगल, गुण पिंगल प्रकाश, चाणक्य नीति। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। प्रसिद्ध ग्रंथ हमीर रासो के रचयिता है। ये कवि जोधराज है। यह हमीर रासो एक वीर रस प्रधान काव्य है।
कविराज मुरारी दास द्वारा रचित यशवंत यशो भूषण किस भाषा के रचित ग्रंथ है? ये संस्कृत भाषा के रचित ग्रंथ है। ये मुरारी दास कवि सूर्यमल मिश्रण के दंतक पुत्र थे। वंश समुच्चय व डिंगल कोश उनकी अन्य कृतियां हैं। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक व बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई कवि पृथ्वीराज किस नाम से साहित्य रचना करते थे? ये पीथल करते थे। कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी थे। बिहारी सतसही ग्रंथ किस भाषा शैली से रचित है? यह ब्रज भाषा से रचित है। इस ग्रंथ के रचयिता महाकवि बिहारी है। राजपूताने के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मोहनौत नैणसी की जन्मस्थली क्या है? ये जोधपुर है। निम्न में से किस रचना में महाराजा अजित सिंह एवं महाराजा जसवंत सिंह के मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन है? ये अजितोदय के अंदर वर्णन है। नैणसीरी ख्यात के लेखक मोहनौत नैणसी जोधपुर के किस शासक के दरबार में थे? ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे। मोहनौत नैणसी कौन थे? ये जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे। आपको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कैलाश मैथ पीवीसी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।